ओम्स लॉ बड़े अच्छे आदमी हैं। इनका जो पूरा नाम है ना, पूरा नाम इनका क्या है? जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है इनका? जॉर्ज साइमन ओम। क्या नाम है इनका? जॉर्ज साइमन ओम पूरा नाम है इनका। शॉर्टकट में लोग इसका बोलते हैं ओम। नाम तो बड़ा होता है। कल को इतिहास दिखाया जाएगा तो कहेगा भारत के उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे, तो कहेंगे नरेंद्र मोदी। क्या बोलेंगे? नरेंद्र मोदी। तो लोग शॉर्टकट में मोदी बोल देते हैं, है ना, लेकिन पूरा नाम क्या है? नरेंद्र दामोदर दास मोदी। तो इसे भी इनका शॉर्ट नेम क्या था? ओम था। पूरा नाम क्या था? जॉर्ज साइमन ओम, है ना। तो ओम जी ने लॉ दिया है, उस लॉ को हम आपसे बताते हैं। लॉ में इन्होंने एक बात कही ना कि जो वी होता है ना, वी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? आपके आई। वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? आई। दरअसल आप लोग बताओ, हमारे अच्छे बच्चे हो, वी को आप लोगों ने क्या पढ़ा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बताओ पढ़े कि नहीं पढ़े? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ई को आपने क्या कहा? आई। आपने आई को क्या कहा यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट कहा। इसका मतलब इन्होंने कहा था ना कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब इसकी वैल्यू को अगर आप बढ़ाइएगा ना तो ये वैल्यू भी तुरंत क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और अगर इसकी वैल्यू को आप घटाइएगा तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो जाती है? घट जाती है। लेकिन उन्होंने कहा था कि इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगी, इसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, फिजिकल प्रॉपर्टीज में जैसे कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे मान लो आपकी टेम्परेचर हो सकती है, जैसे आपकी मान लो क्या हो सकती है? प्रेशर हो सकती है, जैसे मान लो कि आपकी क्या हो सकती है? कंसंट्रेशन हो सकती है। ऐसे बहुत सारी इसकी क्या हो सकती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज। फोर्स हो सकता है लेकिन वो प्रॉपर्टी में नहीं आएगा। ठीक, फोर्स एक क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो अगर हम आपसे कहते हैं कि टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया या फिर कंसंट्रेशन हो गया, इन सब प्रॉपर्टीज को हम क्या कर दें? इसकी वैल्यू को हम क्या कर लें? कांस्टेंट कर दें। क्या कर लें? इसको हम लोग कांस्टेंट कर दें। कांस्टेंट का मतलब होता है कि इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस ना करें। There are no changes in the physical properties of any substance, of any rod, of any wire, like as temperature, pressure, and the concentration. And then the electric potential is directly proportional to the flowing current in the conductor. ठीक है, इस यही इनका लॉ था, यही इनका क्या था? नियम था कि अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का कर दें कांस्टेंट मान लेते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना बेटा, वो इलेक्ट्रिक करंट के क्या होता है? आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है। और इस लॉ को किसने दिया हुआ था? ओम जी ने दिया हुआ था। इसीलिए इस लॉ का नाम क्या हो गया? ओम्स लॉ नाम है। समझ आ रही बात? यार एक बात यहाँ पर और समझना कि जैसे ही ध्यान से सुनेंगे सब लोग कि जैसे ही मान लीजिए कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो आपका क्या दे रहा है? I दे रहा होता है। सही है ना। जैसे ही प्रोपोर्शनल का साइन हटता है ना बेटा, तो इसकी जगह क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट आता है। क्या आता है? कांस्टेंट आता है। तो इज इक्वल टू लगाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट आया। यहाँ पर R जो है ना, R क्या है? यहाँ पर एक कांस्टेंट है। R किसका काम कर रहा होता है यहाँ पे? कांस्टेंट का। अगर R इज इक्वल टू यहाँ पर पूछेंगे तो आप कहेंगे सर क्या हो जाएगा? V अपॉन I। R पे ही रोक लीजिए, I को उधर भेज दीजिए, तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V अपॉन में क्या हो जाएगा? I हो जाएगा। याद रखना बेटा, ये है तो कांस्टेंट, लेकिन इसको हम लोग कहते क्या है? आपका रेजिस्टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस कहते हैं। याद ये रखिएगा कि V के बारे में पहले बता चुके हैं कौन? गोल्ड साहब। कौन बताया है? गोल्ड जी ने। आई के बारे में पहले बता चुके हैं। कौन बता चुके हैं? एम्पियर साहब ने। कौन बताया है? एम्पियर। तो इसकी यूनिट क्या होती है? वोल्ट होती है। इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर होती है। लेकिन आर के बारे में कौन बता रहा है? ओम। इसीलिए आर की यूनिट आपकी क्या हो जाती है? ओम होती है। क्या होती है? ओम हो जाती है। इसको एक सिंबल होता है ओमेगा। ओमेगा किसका? ये सिंबल किसका है आपका? ओमेगा का। ओमेगा पढ़ते हैं इसको, इसी से डिनोट करते हैं। ओम को किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से, है ना। ओमेगा से डिनोट करते हैं। अब एक बात हमको बताइए हमारे अच्छे बच्चे कि एक यूनिट तो रेजिस्टेंस की हो गई ओम, जो कि साइंटिस्ट वाली हो गई, और एक यहाँ से निकल करके आएगी। अच्छा, अगर आपसे पूछेंगे कि वी की यूनिट क्या होती है आपकी, तो आप कहोगे सर वी की यूनिट क्या होती है आपकी? वोल्ट होती है। क्या होती है? वोल्ट। और आई की यूनिट क्या हो जाती है यहाँ पे? एम्पियर। तो पूरे की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी? वोल्ट अपॉन एम्पियर। क्या हो जाएगी? वोल्ट अपॉन एम्पियर। तो आर की एक यूनिट और होती है, वो क्या हो जाएगी? वोल्ट अपॉन एम्पियर। और दूसरी यूनिट कौन सी आपकी? समझ गए ना। आर की पहली यूनिट क्या हो जाएगी?
ओम हो जाएगी और दूसरी यूनिट क्या हो जाएगी यहाँ वोल्ट अपॉन वोल्ट एम्पियर। अपॉन एम्पियर हो जाएगी। यहाँ किसी कोई डाउट तो नहीं है ना? समझ गए पूरा ओम्स लॉ क्लियर हो जाना।